नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। चमोली उत्तराखंड 7 सूत्रीय मांग को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। सभी शाखा डाकघर में डिवाइस के बजाय लैपटॉप देने, समान कार्य के लिए समान वेतन देने समेत कई सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। ग्रामीण डाक सेवकों का साफ तौर पर कहना है, जब तक उनकी 7 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता वो हड़ताल पर रहेंगे। ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो गई। चमोली जनपद में 346 शाखा डाकघर हैं, जिनमें से लगभग 200 शाखाएं पोस्ट पेमेंट बैंक से जुड़ी हैं। डाक विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, इन बैंकों से प्रतिदिन 15 से 20 लाख रुपए का लेन देन होता है। ग्रामीण आधार कार्ड से धनराशि लेन देन करते हैं, मगर हड़ताल के कारण लेन देन नहीं हो पा रहा है। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे बीच में आए हैं। सर, ये जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक ये हमारे पोस्टल का एक भाग है और हम ही इस विभाग की रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज़्यादा राजस्व 80% से ऊपर का राजस्व हम कमा के देते हैं ग्रामीण डाक सेवक, और उसका उपभोग ये डिपार्टमेंट करता है। लेकिन हमें केवल 4 और 5 घंटे का TRCA दिया जाता है सर, वेतन नहीं दिया जाता है। हमारी नियुक्ति एज ए अरेंजमेंटल की जाती है, जबकि हम अपॉइंटमेंट के लिए अपनी ड्यूटी 8 घंटे के लिए और पेंशन के लिए। अफसोस इस बात का है सर, 65 साल हमारे बीच में ये मेरे बंधु हैं जिनकी नौकरी 30, 35, किसी के 38, इवन की 43 ईयर्स तक की नौकरी करने वाले हमारा जीडीएस जब 65 साल की उम्र में घर जाता है, उसको मात्र 1,20,000 के लगभग दे करके उसे घर भेज दिया जाता है। इतनी लंबी सेवा के बाद वृद्ध अवस्था में उसको विभाग की ओर से कोई भी सहारा नहीं दिया जाता है, जिससे वे अपने को ठगा महसूस करता है। इस बात का ध्यान में रख करके हमारे नौजवान साथी और वर्तमान में जो भी कार्यरत है, उन्होंने अपने वर्तमान और भूत भविष्य को लेकर के यह आंदोलन छेड़ा है। और 7 सूत्रीय मांग केंद्र सरकार को या अपने विभाग पोस्टल डिपार्टमेंट को दी है, जिनमें सबसे पहली मांग हमारी 8 घंटे ड्यूटी और 65 साल की उम्र के बाद पेंशन। दूसरा हमारी ग्रेजुएटी जो 1,20,000 रुपया दी जाती है, उसको 5 लाख करने के लिए। हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी है उसे भी 5 लाख किया जाए। सर, यहाँ पर हमारा मात्र एक्सीडेंटल में केवल 50 रुपया काटा जाता है। अगर कोई घटना घटती है तो उसे केवल 50,000 रुपया दिया जाता है। आज के इस युग में ईश्वर न करे किसी की दुर्घटना हो जाती है तो वही मात्र 50,000 में उसके बच्चों को दिया जाता है। क्या इस युग में ये 50,000 संभव है या क्या उसका पालन हो सकता है? उसके बच्चे कैसे जा सकते हैं? पूरी नहीं हुई। जब तक हमारी ये 7 की 7 मांगें पूरी नहीं हुई, हम अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। किसी भी कीमत पर हम वापस नहीं जाएंगे। सर, पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप मीडिया यहाँ पे आए। तो हमारी जो 7 सूत्रीय मांगे हैं वो तो आपको पता ही होगा, हमने सबको ज्ञापन दिया है और हम लोग यहाँ पे सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। जितने भी हमारे जीडीएस भाई बंधु हैं, सब हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारी 7 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम कोई भी जीडीएस भाई बहन हम वापस नहीं जाएंगे और अपने हड़ताल पर डटे रहेंगे। चाहे हमें कैसा भी आंदोलन करना पड़े, हम लोग अपनी हड़ताल पे डटे रहेंगे। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम यहाँ पर बैठे थे, हैं और रहेंगे। विभाग और सरकार की जो हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी कर रहे हैं, उन्हें हमारी मांगों को लेकर के हमारी सारी मांगे माननी ही होगी। हम हर बार हड़ताल करते हैं, लेकिन हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं होती हैं। उसमें से हमें वापस जाने के लिए कई बार कहते हैं। कोई लोग डरा करके, धमका करके हमें कई प्रकार के लेटर इशू करके हमें बोलते हैं, लेकिन इस बार हम वापस नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। जीडीएस एक्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीडीएस एक्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।